स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। मित्रों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष एक लेटेस्ट जजमेंट के साथ। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक फैसला दिया है जिसमें उसने ये कहा है कि अपहरण हुए व्यक्ति से अगर अपहरणकर्ता अच्छा बर्ताव करता है तो उसे आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट रूप से इस वाद में यह कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी का अपहरण किया हो और उस अपहरणकर्ता द्वारा अपहरण किए गए व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव किया गया हो, यानी उसको ना तो मारा गया हो, ना उसको अपशब्द कहे गए हो, ना उसे जान से मारने की धमकी दी गई हो, तो इस कंडीशन में अपहरणकर्ता को आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता है। क्या था मामला, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये सब हम जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए आज हम के विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं। मामला क्या था? साल 2011 में शेख अहमद ने 6वीं कक्षा के एक छात्र का अपहरण किया था। उसने घर छोड़ने के बहाने इस अपराध को अंजाम दिया था। अहमद ने बच्चे के माता पिता से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पिता ने पुलिस की मदद ली थी जिसने बच्ची को छुड़ा लिया था, लेकिन बाद में जब मामला न्यायालय में चला तो बच्चे और उसके पिता दोनों ने बताया कि अपहरणकर्ता ने पीड़ित के साथ अच्छा व्यवहार किया था। उसने कभी भी बच्चे को मारने या घायल करने की धमकी नहीं दी थी। तो ये एक मामला था जिसमें एक शेख मोहम्मद नामक व्यक्ति ने 6वीं कक्षा के बच्चे का अपहरण किया था और अपहरण के बाद उसने उसके माता पिता से 2 लाख रुपए फिरौती में मांगे थे। माता पिता ने पुलिस की मदद से उस बच्ची को छुड़वा लिया था और कोर्ट में जब केस चला तो पिता की ने और उस बच्चे ने कोर्ट में ये कहा कि अपहरणकर्ता ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था। सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने ऑटो चालक को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत दोषी ठहराया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ जो ऑटो ड्राइवर था वो उच्चतम न्यायालय में अपील करने गया। वहाँ उसने अपील की। वहाँ पर हुई सुनवाई में शेख अहमद ने ये दावा किया कि उसके कब्जे में बंधक के जीवन को कोई खतरा नहीं था, लिहाजा उसे केवल धारा 363 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जा सकता है और जिसमें अधिकतम सज़ा जो है वो 7 साल की जेल है। अब उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या डिसाइड किया? उच्चतम न्यायालय की बेंच ने धारा 364 और आजीवन कारावास की सज़ा को खारिज कर दिया और ये कहा कि हम याचिकाकर्ता की 7 साल के कारावास की सज़ा से संतुष्ट हैं। वो 5,000 रुपये का जुर्माना देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि यदि अपहृत व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति का अपहरण किया गया है, अगर उसके साथ अपहरणकर्ता ने मारपीट नहीं की है, उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी और उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, तो अपहरण करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अपहरण के एक मामले में आरोपी एक ऑटो चालक को दोषी ठहराने का फैसला रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। ऑटो चालक ने एक नाबालिग का अपहरण किया था और उसके पिता से 2 लाख की फिरौती मांगी थी। दोषी ठहराने के लिए न्यायालय ने कहा कि ये 3 बातें साबित करनी होंगी। पहली, धारा 364 अपहरण और फिरौती के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए
अभियोजन पक्ष द्वारा 3 बातों को साबित करना आवश्यक है। पहला, किसी व्यक्ति का अपहरण करना। दूसरा, उसे बंधक बनाकर रखना। तीसरा, अपहरण किए गए व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना या मारपीट करना। ये 3 बिंदु जो हैं वो धारा 364 का अगर आप आरोप लगाते हैं आईपीसी के तहत तो ये आपको सिद्ध करना होगा, ये न्यायालय ने कहा। पर यहाँ 2 चीज़ें वो लोग सिद्ध कर पाए थे कि उसका अपहरण किया गया था और उसे बंधक बनाकर भी रखा गया था, पर ये सिद्ध नहीं कर पाए कि उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी या उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई मारपीट की गई थी। और ये बच्चे ने और उसके पिता ने स्वयं न्यायालय में ये बात कही थी। अपहरणकर्ता द्वारा ऐसा कुछ करना जिससे ये आशंका बलवती होती है कि सरकार किसी अन्य देश, किसी सरकारी संगठन पर दबाव बनाने या किसी अन्य व्यक्ति पर फिरौती के लिए दबाव डालने के लिए पीड़ित को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या मारा जा सकता है। धारा 364 के तहत आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का जिक्र करते हुए न्यायालय ने आगे ये कहा कि पहली स्थिति के अलावा यानी उसको अपहरण किया गया है ये स्थिति तो साबित कर दी गई है, लेकिन दूसरी या तीसरी स्थिति को भी साबित करना ज़रूरी था। उसको बंधक बना के तो रखा गया था, लेकिन उसके हाथ पैर बांध कर नहीं रखा गया था, उसको और किसी अन्य तरीके से एक साधारण सा बंधक बनाया था, यानी उसको कहीं ले जाकर केवल बंद कर दिया गया था। और तीसरी स्थिति जो थी वो भी साबित करना ज़रूरी है। अगर धारा 364 के तहत आप दावा करते हो तो यहाँ पर पहली चीज़ तो साबित हो गई थी, पर दूसरी और तीसरी स्थिति जो है वो साबित नहीं कर पाए थे। तो इस धारा के तहत इसलिए उस अपहरणकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी इसकी याचिका। शीर्ष अदालत तेलंगाना निवासी शेख अहमद की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अहमद की याचिका को खारिज कर दिया था और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी के खिलाफ उसने अपील की थी और उस अपील में ये डिसीजन दिया गया था। धारा 364 के तहत दोषी ठहराने का फैसला रद्द कर दिया गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा। शीर्ष अदालत ने अहमद को धारा 364 के तहत दोषी ठहराने का फैसला रद्द कर दिया। उसने कहा कि अपहरण का अपराध साबित हुआ है और अपीलकर्ता को धारा 363 अपहरण का दंड उसके तहत सजा दी जानी चाहिए, जिसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता को 7 साल के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा दी जानी चाहिए। तो यहाँ न्यायालय ने इस वाद में स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि अगर व्यक्ति को जिसको अपहरण किया गया है और अपहरणकर्ता ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया है तो फिर उसको हम दोषी मतलब किस आजीवन कारावास की सज़ा का दोषी नहीं मान सकते। केवल अपहरण उसने किया है ये मान के हम उसको अपहरण के लिए जो सज़ा का प्रावधान आईपीसी की धारा 363 में किया गया है केवल वही सज़ा देंगे, यानी कि 7 साल और 5,000 रुपये जुर्माना। यहाँ पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की जो सज़ा उसको सेशन कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी उसको रद्द कर दिया और उसकी सज़ा को कम करके 5,000 जुर्माना और 7 वर्ष की सज़ा कर दी गई थी। तो ये जो मामला है ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ एलएलएम के स्टूडेंट्स के लिए भी लेटेस्ट मामले जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अधिक से अधिक इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।